हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है वो आपको बताएंगे, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। बहुत आसानी से आप लोग स्टूडेंट्स सीख जाओगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पहले एम्पियर के परिपथीय नियम की। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू0 गुना होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग डेफिनेशन ये ध्यान रखोगे। मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू0 गुना होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। अर्थात हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कह सकते हैं, वेक्टर v डॉट dl बराबर म्यू0 इंटू I। ये स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट होता है, मतलब कथन कह सकते हैं। ये एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन होता है। अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ काफ़ी सरल स्टूडेंट्स है, लेकिन उससे पहले आपको इसमें चित्र समझना पड़ेगा। चित्र समझ जाओगे, थोड़ी थ्योरी है और छोटा सा ये डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन ज़्यादा नहीं है, आप लोग समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको चित्र समझना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चित्र ही बना लेते हैं। चित्र आपको समझना पड़ेगा। जब चित्र आप स्टूडेंट समझ जाओगे ना, तो ये आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, माना कागज के तल के लंबवत एक हमने तार लिया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स माना कागज के तल के लंबवत एक हमने तार लिया है, ठीक है। और इसमें ये क्या कर रहे हैं, r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींच रहे हैं। और स्टूडेंट ध्यान रखना, इस तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें और धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है? ऊपर की तरफ स्टूडेंट ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने लिख दिया x, यहाँ पर लिख दिया हमने y। तो इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा स्टूडेंट्स हमने मान लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका केंद्र मान लेते हैं। त्रिज्या जो है वो r है। कितनी है? r। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। मतलब माना r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, ठीक है। यह वृत्तीय पथ खींचते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, जिसका केंद्र O तार पर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर मान लीजिए अल्पांश लंबाई, यदि मान ली जाए यहाँ पर अल्पांश लंबाई, इसको स्टूडेंट्स हम डिनोट कर लेते हैं dl से, वेक्टर dl से स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी वृत्तीय पथ के कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर, ये अल्पांश लंबाई मान ली, और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र को हमने b से प्रदर्शित कर लिया। कहने का मतलब ये है, ये अल्पांश लंबाई स्टूडेंट मानी गई है। यानी जो वृत्तीय पथ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर v व dl एक ही दिशा में है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र v का परिमाण भी समान होगा। तो बस इसमें स्टूडेंट थ्योरी, यानी ये चित्र है, थोड़ी थ्योरी हम लिख देते हैं, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो इसमें थ्योरी क्या है, चित्र आपकी समझ में आ गया होगा।
उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चित्र आसानी से स्टूडेंट्स बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चित्र थ्योरी ध्यान रखना, माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है, जिसमें ऊपर की ओर I धारा या धारा I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा आप स्टूडेंट चित्र में देख सकते हो। अब इसके अलावा स्टूडेंट थ्योरी क्या है, माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, ठीक है, जिसका केंद्र O कहां पर है, तार पर है। तो यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं, माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र O तार पर है। थ्योरी स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र O तार पर है, जैसा आप लोग देख सकते हो। अब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर स्टूडेंट्स हम P मान लेंगे, यहां पर P हमने मान लिया, तो इसमें लिखेंगे वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण स्टूडेंट्स हम निकालेंगे, मतलब हम B का मान निकालेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं, मेन चीज स्टूडेंट इसकी थ्योरी ध्यान रखना, डेरिवेशन कुछ नहीं है, डेरिवेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, मेन है थ्योरी। थ्योरी आप समझ जाओगे तो डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लोगे। तो यहां पर लिखेंगे वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, B बराबर, ये स्टूडेंट सूत्र ध्यान रखना, μ0/2 I/R, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर स्टूडेंट इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, मतलब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर μ0/2 I/R स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखना है, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान है, ये स्टूडेंट ध्यान रखोगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं, वृत्तीय पथ के, पहले बता चुके हैं, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान है, एवं एक चीज और स्टूडेंट ध्यान रखना, वेक्टर V व dl एक ही दिशा में है, यानी हम कह सकते हैं एवं वृत्तीय पथ पर वेक्टर V व dl एक ही दिशा में है, एवं वृत्तीय पथ पर वेक्टर V व dl एक ही दिशा में है, या अनुदिश कह सकते हैं, एक ही दिशा में है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश, अब स्टूडेंट्स इसका हम रेखीय समाकलन करेंगे, अनुदिश रेखीय समाकलन। मेन चीज स्टूडेंट, थ्योरी जब तक आप मिक्स नहीं करोगे आसानी से नहीं लिख सकते हो,
क्योंकि थ्योरी बगैर ये हम चाहते तो पहले से थ्योरी इसमें लिख रखते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। जब आप सामने देखते हो ना तो आसानी से थ्योरी हो जाती है। तो रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कह सकते हैं, वेक्टर v डॉट dl बराबर, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हम ये सूत्र खोलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dl, इसमें लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आ जाएगा, और वेक्टर v डॉट dl बराबर होता है b dl cos थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर v व dl एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं v dl cos 0, ठीक है। और cos 0 का स्टूडेंट्स आपको मान पता है कि 1 होता है, तो इंटीग्रेशन v dl cos 0 का मान 1 होगा। और स्टूडेंट ये ध्यान रखना, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण जो है वो समान है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन dl यहाँ पर स्टूडेंट्स बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, ये इधर क्या चला स्टूडेंट, ये तो पता है, वेक्टर v डॉट dl इधर चल ही रहा है, इधर ऐसे हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 आप मान सकते हो, तो यहाँ पर ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर समीकरण 1 से b का मान रखेंगे, और इंटीग्रेशन dl की जगह पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन dl बराबर वृत्तीय पथ की लंबाई, मतलब इसकी हम परिधि की बात करेंगे, तो परिधि स्टूडेंट हो जाएगी 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन dl बराबर 2 पाई r, मतलब वृत्तीय पथ की लंबाई, ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, वृत्तीय पथ की लंबाई। और यहाँ पर ये अल्पांश लंबाई dl ली गई थी, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इंटीग्रेशन dl बराबर 2 पाई r, मतलब वृत्तीय पथ की यानी परिधि कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एवं ये तो मान हम डालेंगे इंटीग्रेशन dl की जगह पर, एवं समीकरण 1 से b का मान, एवं समीकरण 1 से, एवं समीकरण 1 से b का मान रखने पर, इसमें स्टूडेंट्स आपको मान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl बराबर, b की जगह पर स्टूडेंट लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बटा r, और इंटीग्रेशन dl की जगह पर स्टूडेंट आ जाएगा 2 पाई r। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या, ये हमने क्या किया है, ये हमने सिर्फ मान डाला है, ठीक है। तो देखो ये 2 पाई कैंसिल और r भी कट जाएगा, ये सब स्टूडेंट्स कट गया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl, वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट, ये a1 लिखा हुआ इंटू आई। तो यही स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेशन था, समझ सकते हो आप लोग, काफ़ी सरल था, जैसा हमने पहले बता दिया था स्टेटमेंट में। ये स्टूडेंट्स डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, यानी इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई। तो यही डेरिवेशन था, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो हमको प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl, तो इस पर भी वेक्टर लगा हुआ है बराबर म्यू नॉट I, जैसा स्टूडेंट्स हमने पहले ही इसको स्टेटमेंट में बता दिया था। इसमें स्टूडेंट्स आपको कुछ बेसिक थ्योरी थी वो ध्यान रखनी है। चित्र काफी सरल है, फिर से चित्र समझ लीजिए। माना कागज के तल के लंबवत एक्स वाई एक लंबी तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा ऊपर की तरफ बह रही है, ऐसा स्टूडेंट्स आप लोग मान सकते हो। तथा आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर एक बिंदु P लिया गया है और इसकी अल्पांश लंबाई dl है एवं चुंबकीय क्षेत्र B है। dl व B एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा और इसका हम रेखीय समाकलन करेंगे। ये वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटा R लिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स ये हमने हल कर लिया। हल करने के बाद B का मान और इंटीग्रेशन D यानी dl जो लिखा हुआ है ना, ये 2 पाई r वृत्तीय पथ की लंबाई कह सकते हैं ना, परिधि वाला सूत्र 2 पाई r वो डाल दिया। हल करने के बाद स्टूडेंट्स 2 पाई कट गया, r से r कट गया, तो म्यू नॉट I प्राप्त हो गया। मतलब इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, जो कि हमारा स्टेटमेंट मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम था।
यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।